कहानी की शुरुआत होती है बीहड़ रेगिस्तान, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं है। इस बीच हम यूनुस नाम के आदमी को देखते हैं जो बहुत ही जल्दी में है। वो बार बार पीछे भी देख रहा है, शायद उसे किसी बात की फिक्र है, इसीलिए वो अपनी कार को एक पहाड़ के नीचे रोकता है और फौरन एक बैग को लेकर ऊपर उसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है, जहाँ वो एक कुल्हाड़ी से गड्ढा खोदकर उसी में वो बैग डाल देता है। यहाँ हम उस बैग की हल्की सी झलक देख पाते हैं, शायद उसमें डॉलर थे, लेकिन कंफर्म बता नहीं सकते। खैर वो उसको वहीं गाड़ कर नीचे उतर आता है और कार को लेकर जाने लगता है, पर इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है जो उसे बहुत देर से फॉलो कर रही थी। दरअसल दोस्तों उसने बैंक को लूटा था, इसीलिए उसे पुलिस अपने साथ ले जाती है और 3 साल की सजा सुनाई जाती है। अब जब वो जेल से रिहा होता है तो काफी कुछ बदल गया था, लेकिन वो सबसे पहले अपने उस बैग को लेने के लिए जाता है उसी पहाड़ पर। लेकिन वहां वो जैसे ही टैक्सी से उतरता है, वो जो देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल जहां उसने वो बैग वो पैसे गाड़े थे, सेम उसी जगह पर अब किसी की दरगाह बन गई है, मजार बन गई है, जिन्हें कई लोग मानते भी हैं, जो कि उसे वहां बैठे हुए दिखाई भी देते हैं। यूनुस सोचता है कि क्या किसी को वो बैग मिल गया होगा या फिर अभी तक इस बारे में किसी को पता नहीं है। इसी उम्मीद में वो ऊपर जाता है तो देखता है कि वहां पर काफी लोग हैं, अलग अलग धर्म के, जिनकी आस्था है। उनका मानना है कि यहाँ पर आने से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। जब यूनुस देखता है तो नीचे एक बस्ती भी बसी हुई है जो कि पहले नहीं थी। वो नीचे जाकर किसी होटल में ठहरने का सोचता है कुछ दिन के लिए। इसी बीच उसे एक हॉस्टल मिल भी जाता है, लेकिन उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो पूरी पेमेंट कर सके। वो वहाँ के ओनर से कहता भी है कि मैं बाकी पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन वो मना कर देता है। तभी सलीम नाम का आदमी वहां आ जाता है जो कि उसी होटल में ठहरा हुआ था। वो उसको मुसीबत में देखकर उसकी पेमेंट कर देता है और कहता है कि आप रूम में जाकर मुझे मेरे पैसे दे देना। वो हाँ करता है और फिर अपने रूम कीज लेकर रूम पर चला जाता है। लेकिन तभी उसे फिर से सलीम मिलता है जो उसे पूछता है कि क्या आपको कोई बीमारी है। यूनुस फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि आप यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए। तो यूनुस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, असल में मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। जो सुनकर वो कहता है कि ओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वैज्ञानिक हैं। जो सुनकर वो उसकी हाँ में हाँ मिला देता है फिलहाल के लिए। दूसरी तरफ हम बाप और बेटे को देखते हैं जो कि इसी टाउन में रहकर खेती का काम करते हैं। हसन अपने पिता सलमान के पास आकर उनसे कहता है कि चलिए खाना खा लेते हैं। तभी उनकी नज़र बैग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो पूछते हैं कि ये कहाँ से मिला तुम्हें। वो बताता है कि ये मेरे दोस्त ने दिया है क्योंकि अब वो इस गांव को छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर उसके पिता वापस खेत की ओर चले जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर में घर वो आ जाएंगे। इसके बाद हम उसी पहाड़ के नीचे एक और टैक्सी को रुकते हुए देखते हैं, जिसमें से एक कलाम नाम का आदमी बाहर आता है। वो भी उस मजार को देखने लगता है, जिसके बाद उस गांव की ओर चला जाता है और एक क्लिनिक के बाहर रुकता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसकी गवर्नमेंट पोस्टिंग यहीं पर हुई है। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जो उसे अंदर आने को बोलता है। उससे कहता है कि हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो उसका रूम दिखा देता है, जो देखकर कलाम कुछ खास खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा था और गंदा भी था। वहीं देर रात मजार के बाहर कोई बंदा एक कुत्ते के साथ बैठा हुआ था, शायद वो उसकी रखवाली कर रहा है। जो देखकर यूनुस पीछे वाले रास्ते से उस पहाड़ पर चढ़ता है, लेकिन इस बीच कोई और अनजान आदमी भी उस पहाड़ पर आ जाता है, जो कि असल में उन सिक्कों को चुराने के लिए आया था जो कि लोगों ने यहाँ पर चढ़ाए थे। लेकिन इतने में वहां पर यूनुस आ गया था, जिसको लगता है कि यही वो बंदा है जो यहाँ की रखवाली कर रहा है। इसीलिए वो उसके सर पर वार करता है, लेकिन ऐसे में वो तो चोर था। जो असल में बंदा वो पीछे से उसकी चीख सुनकर आने लगता है। इसीलिए यूनुस फौरन नीचे उतरने लगता है और सुबह हम देखते हैं कि हसन के पिता सलमान उससे कहते हैं कि मैंने रेडियो पर सुना था कि इस बार ये बादल हमारे गांव की ओर आ रहे हैं, शायद बारिश होने वाली है। तो वो कहता है कि आप तो ये हर बारिश सुनते हैं और इस बात को अब 10 साल हो गए, तब से बारिश हो ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है कि ये जगह ही मनहूस है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे सारे दोस्त भी यहाँ से चले गए हैं। पर सलमान कुछ नहीं कहते। उधर मजार की रखवाली करने वाला आदमी अजीज अपने बेटे को उसके काम पर भेज देता है क्योंकि अब उसका काम खत्म हो चुका है। वहीं यूनुस जो कि एक नाई की दुकान पर जाता है, जहां पर उसे सलीम दिख जाता है, वही आदमी जिसने उसको होटल के पैसे दिए थे, जो उसे देखकर वहीं बैठे हुए लोगों को बताता है कि ये वैज्ञानिक है, यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनकर सैलून वाला बोलता है पहले आप आ जाइए क्योंकि आप तो ज्यादा बिजी होंगे। देन वो बात करते करते उसके बाल काटना शुरू करता है। इतने में वहां पर अजीज आ जाता है, उस मजार का रखवाला, जिसे देखकर सलीम कहता है कि तुम तो हमारे हीरो। जिसे सुनकर वो नाई बोलता है अच्छा बताओ तो वहाँ हुआ क्या था। तो
अजीज पूरी कहानी बताना शुरू करता है जिसमें आधी सच्ची तो आधी झूठी होती है, लेकिन वो इतना जरूर कहता है कि उसके साथ एक और आदमी था जो कि पहाड़ से नीचे उतर गया, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। जो आदमी पैसे चुरा रहा है उसको मैंने बहुत मारा, जो सुनकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। इस बीच यूनुस बाहर आकर किसी को कॉल करके कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वहाँ कलाम आज तैयार होकर क्लिनिक पर बैठ जाता है क्योंकि आज उसका पहला दिन है। यहाँ पर कुछ ही देर में उसकी पहली पेशेंट भी आती है जो उसको देखकर मुस्कुराती रहती है। तब कलाम उनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ। वो बताती है कि उनके सर में दर्द है पिछले 20 सालों से, जिसके लिए वो बूढ़ा आदमी जो कि उसका असिस्टेंट है वो उन्हें एक पीले कलर की टैबलेट देता है और जाने को कहता है। दिन दूसरी पेशेंट आती है, वो भी लेडी थी जिनकी बीमारी ये थी कि उन्हें सिर्फ मंडे और फ्राइडे को ही खांसी आती है। अब ये सुनकर कलाम हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इतने में उसका असिस्टेंट उस लेडी को भी वही पीली टैबलेट देकर जाने को कहता है। अब कलाम परेशान है कि क्या सभी औरतें ही हैं, कोई आदमी नहीं आया यहाँ पर। यही जानने के लिए वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बस औरतें ही थी जो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। उसे बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो अंदर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या कोई मर्द बीमार नहीं पड़ता। तब वो बताता है कि जो भी बीमार होते हैं वो उस मज़ार पर जाकर ठीक हो जाते हैं। ये सारी औरतें बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई हैं क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आया आपसे पहले। ये सुनकर कलाम का सर घूम जाता और उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आया था ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन यहाँ तो उसके साथ मोह मोह हो गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हम हसन को देखते हैं जो अपने पिता से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरा दम घुटता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है चले जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम अपनी ज़मीन को धोखा दे रहे हो। तो हसन बोलता है कि आप भी चलो, लेकिन सलमान अपना मुंह फेर लेता है, यानी कि वो उसकी ना है। अब एक रात हम फिर से यूनुस को देखते हैं, उसका दोस्त भी यहाँ आ गया है। दोनों आज पूरे प्लान के साथ आए हुए हैं उस बैग को निकालने के लिए क्योंकि अब बहुत दिन हो गए। लेकिन यूनुस देखता है कि उसका दोस्त पहले ही चढ़ाई कर रहा है उस पहाड़ पर, इसीलिए वो उसे कॉल करके कहता है कि अभी मत चलो। पर वो बताता है कि मैं तो अभी भी वहीं बैठा हूँ जहाँ तुमने बोला था, यानी कि दोस्तों वो कोई और इंसान है। और इसी बीच अजीज टॉयलेट के लिए चला जाता है तो यूनुस जाकर तो उसकी रोटी को बदल देता है और खुद की बेहोशी वाली रोटी वहां रख देता है और नीचे आ जाता है। इतने में वो दूसरा आदमी भी ऊपर चढ़ जाता है और उस मजार के बोट को चुरा लेता है। जब अजीज वापस लौटता है तो देखता है कि वहां पर बोट की चोरी हो गई है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है, जो कि यूनुस देख लेता है और अपने दोस्त को यह प्लान कैंसिल करने को कहता है क्योंकि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। अब इसके बाद अजीज उस रोटी को खाना शुरू करता है और खुद के कुत्ते को भी खिलाता है, जिसके कुछ देर बाद दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। उधर हम कलाम को देखते हैं जो कि टीवी पर एक ही चैनल को देखते देखते बोर हो गया है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट के पास जाता है जिसने काले कपड़े पहन रखे। जो देखकर वो पूछता है कि तुम ये काले कपड़े क्यों पहन रखे। तब वो उसे अंदर आने को कहता है जहाँ कलाम उस मजार का बोर्ड उसके बेड पर देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि असल में पुलिस किस लिए आई थी। लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से बोर हो गया हूँ, इसीलिए मैं आज टेस्ट करने चला गया। जो गार्ड वहाँ पर है वो कितना सतर्क बैठा, लेकिन वो तो एक बूढ़े आदमी से भी हार गया। जो सुनकर कलाम हंसने लगता है और खुद ही मन सोचता है कि यार वो कहाँ आ गया, किस जगह पर सरकार ने उसे भेज दिया। वेल अगले दिन अब जब अजीज शेविंग के लिए जाता है तो सभी बंदे उसकी ओर पिछली बारी जितनी खुशी से देख रहे थे